हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया। मेरा नाम है ऋषिकेश और आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें क्या बता दूं कि इस चैप्टर को इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कैसे, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद तुम्हें क्या क्या मिलेगा, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए इस वीडियो को देखने में। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस टॉपिक में हम देखेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करना है, और पास एडजस्टमेंट करने के बाद अगर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो चेक कैसे करेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो सारी चीजें मैं बता दूंगा इस टॉपिक में। उससे पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो लेट सपोज कि हमारे पास दो पार्टनर है। पार्टनर कौन कौन का है? तो एक है हमारा मोटू, जिसको तुम जानते हो, और दूसरा है हमारा पतलू, उसको भी तुम जानते हो। मोटू और पतलू दोनों दोस्त हैं और दोनों ने क्या किया? दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। किस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया? तो समोसे का बिजनेस स्टार्ट किया, और उसमें उसने कैपिटल लगाया। कैपिटल कितना लगाया? तो मोटू क्योंकि ज्यादा खाता था तो इसने 2 लाख रुपए कैपिटल लगाया, और पतलू जो कि कम खाता था तो इसने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया। ठीक है, मोटू और पतलू दोनों ने कैपिटल लगाए, और इसके बाद इन्होंने और क्या किया? तो इन दोनों ने सैलरी लिए। मोटू को सैलरी मिलने वाला था क्योंकि मोटू काम भी ज्यादा करता था, इसको 20,000 रुपया सैलरी दे दो। और जो पतलू है, पतलू बिल्कुल काम नहीं करता था तो इसको 5,000 रुपया सैलरी दे दो। इन दोनों को सैलरी दे दिया हमने। ये सैलरी पर एनम है, पर मंथ मत समझना। ये दोनों का सैलरी पर एनम है। ठीक है, अब मोटू और पतलू ने अपना अपना सैलरी भी ले लिया। अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% इनको चार्ज करना था। ठीक है, और इनका जो पीएसआर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका 5:3। 5:3 में इन्हें प्रॉफिट को बांटना था। बट इन्होंने एक गलती कर दी, मोटू और पतलू ने एक गलती कर दी। जो कंपनी में प्रॉफिट हुआ था ना, जो नेट प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट इनके पास हुआ था 80,000 का। 80,000 का नेट प्रॉफिट था, और 80,000 के नेट प्रॉफिट को इन्होंने क्या किया? अपनी मर्जी से बराबर बराबर बांट लिया। यानी कि ऊपर जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये सब दिए बिना इन्होंने क्या कर लिया? इन्होंने गलती से अपने नेट प्रॉफिट को, इस 80,000 को क्या कर लिया? तो बांट लिया। वो भी कैसे? तो इक्वल रेशियो में बांट लिया। अब देखो हुआ क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दिए बिना इन्होंने अपना प्रॉफिट बांट लिया। अब जब प्रॉफिट बांट लिया, अब दोनों में एक बहस छिड़ गई कि नहीं, मुझे ज्यादा मिलने वाला था, मैंने कम ले लिया, तुम्हें ज्यादा मिलने वाला था, तुमने ज्यादा ले लिया। इस तरह की चीजों की बहस छिड़ गई। अब ये दोनों कहाँ जाते हैं? मोटू और पतलू निकलते हैं किसके पास? तो वो चिंगम सर के पास जाते हैं, और मोटू बोलता है कि चिंगम सर बहुत ज्यादा दिक्कत आ गया है हमारे साथ। हमें प्रॉफिट को इक्वली बांटा, 5:3 में बांटना था, लेकिन हमने प्रॉफिट को इक्वली बांट लिया। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, सैलरी भी देना था, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप कुछ करो, आप कुछ करो। तो मोटू को बोला, भाई तू क्यों नहीं करता है कुछ? तो बोला कि मोटू, चिंगम सर, बिना समोसे मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। चिंगम सर बोला, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सॉर्ट आउट करता हूं, मेरे को 20 साल का तजुर्बा है। चलो देखो, अब हम क्या करेंगे? हम चिंगम सर के साथ लेके डॉक्टर झटका के पास जाएंगे और वहां से अकाउंटिंग करेंगे। आओ देखो, इंटरेस्टिंग होगा हमारा ये एडजस्टमेंट टेबल। तो एडजस्टमेंट टेबल बनाया जाएगा यहाँ पे, और एडजस्टमेंट टेबल को कैसे बनाया जाएगा वो भी देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ये हमारा पर्टिकुलर्स है। ये है हमारा पार्टनर मोटू, और ये है हमारा पार्टनर पतलू, और ये है फॉर्म, यानी कि जो कंपनी इन्होंने स्टार्ट किया है।
ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट, ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट, ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। एक बात मैं और बता दूं तुम्हें कि अगर तुम पार्टनर में डेबिट करते हो तो दूसरे फॉर्म में क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर तुमने पार्टनर में क्रेडिट किया हुआ है तो फॉर्म में तुम्हें डेबिट करना होगा। इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें। तो सबसे पहले डॉक्टर झटका ने क्या किया, डॉक्टर झटका ने बोला कि मोटू तुम्हें कितना पैसा मिला। मोटू ने बोला मुझे 40,000 रुपये मिले। पतलू से पूछा तुमको कितना पैसा मिला। पतलू ने बोला मुझे भी 40,000 रुपये मिले। डॉक्टर झटका बोला कोई बात नहीं, तुम अपना सारा प्रॉफिट मुझे दे दो। बोले हैं हम दोनों भाई भाई हैं, हम तुम्हें क्यों अरे बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ देर के लिए दे दो, फिर मैं तुम लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देता हूँ। तो डॉक्टर झटका ने उनसे सारा पैसा पहले मांग लिया, यानी कि जितना पैसा हमने बांटा था ना, जब प्रॉफिट हमारे कैपिटल अकाउंट में जाता है, गलती से ही गया था इक्वली, लेकिन अगर कोई प्रॉफिट हमारे कैपिटल अकाउंट में जाता है तो प्रॉफिट को हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट से हमारा कैपिटल बढ़ जाता है, और जब हमारा कैपिटल बढ़ता है और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम अपने प्रॉफिट को क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट को क्रेडिट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट है और वो पैसा अब डॉक्टर झटका के पास जा रहा है, यानी कि अब इसे हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कैपिटल कम करते हैं तो उसे हम क्या कर लेते हैं, डेबिट कर लेते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रॉफिट टू बी रिवर्स्ड, यानी कि प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा बांट रहे हैं। तो प्रॉफिट को रिवर्स करोगे तो कितना कितना मिला है, मोटी को 40,000 मिला हुआ था तो डेबिट कर लेंगे 40,000, पतलू को भी 40,000 मिला हुआ था तो इसको भी डेबिट कर लेंगे, और क्योंकि इन दोनों ने पैसा रिटर्न कर दिया है तो फर्म में ये जाके क्रेडिट हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 80,000 रुपये से हमने क्रेडिट कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जितना प्रॉफिट था वो प्रॉफिट फर्म के पास वापस से आ चुका है, यानी कि फर्म ने अपना सारा प्रॉफिट वापस कलेक्ट कर लिया है। और जब प्रॉफिट कलेक्ट हो चुका है तो हम अब क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे हमारा जितना भी जिसको जो भी चीज देना है दे दो। पहले तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सबसे पहले, तो क्वेश्चन में देखो हमारे पास कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं 10% के हिसाब से। तो आ जाओ सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालना है हमें, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, और जब हमारा कैपिटल बढ़ जाता है तो उसको क्या कर लेते हैं, हम क्रेडिट कर लेते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आ जाओ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए, तो देखो 10% निकालना है, और इनका कैपिटल कितना है, 2 लाख है, तो 2 लाख का 10% निकालने आता है ना तुम्हें। चलो मैं दिखा देता हूँ, 2 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 100 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 20,000 आ गया। तो ये हमारा कितना हो गया, 20,000 से इसको हम क्रेडिट कर लेंगे। अच्छा पतलू का कैपिटल 1 लाख है, पतलू का कैपिटल कितना है, 1 लाख है, और 1 लाख का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, जल्दी जल्दी बता दो, 10,000 आएगा। तो ये हमारा 10,000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। तो 20 और 10 30,000 हो गया। ठीक है, अब 30,000 हमने ये दे दिया। अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास क्या है, सैलरी भी है, तो सैलरी भी दे दो। तो सैलरी मोटू को कितना मिल रहा है, सैलरी मोटू को 20,000 मिल रहा है और पतलू को 5,000 मिल रहा है। तो इसको तुम 20,000 करो और इसको 5,000 करो और दोनों को ऐड करो, 25,000 हो गया। इतना मिल गया इन लोगों को। अब हम क्या करेंगे, अगला काम क्या है, क्या और भी कुछ बांटना था हमें, और कुछ भी नहीं बांटना है, सैलरी देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बस हो गया। तो अब हम क्या कर लेंगे, हम टोटलिंग करेंगे। आ जाओ तो एक बार टोटलिंग कर लेते हैं इन लोगों का। चलो तो टोटलिंग करते वक्त हमने देखा कि हमारा सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, फर्म का टोटल मैच करना है, यानी कि फर्म के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होने चाहिए। अगर तुमने ये काम कर लिया है तो तुम्हारा आधा क्वेश्चन बन के रेडी हो चुका है। तो हम सबसे पहले फर्म का टोटल करेंगे, तो इधर 80,000 है, ये हमारा 80,000 है, लेकिन क्या ये हमारा 80,000 है, नहीं है। लेकिन तुमने जब लेजर पढ़ा था तो वहां पे देखा था ना, हम दोनों साइड बराबर लिखते थे, तो हमने फॉर्म के दोनों साइड बराबर लिख दिया। अब ये 30 और 20 50 5 55 55,000 हो गए। 80,000 माइनस 55,000 करोगे तो कितना आएगा, 80,000 माइनस 55,000, जल्दी जल्दी करो। तो
25,000 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ये 25,000 आ गया। ये 25,000 क्या है? ये हमारा 25,000 प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट, पार्टनर का जितना प्रॉफिट बच गया तो इस प्रॉफिट को अब हम बांट लेंगे। जो हमने इसको इक्वली बांट दिया था अभी हम इक्वली नहीं बांटेंगे। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है तो हम इसको 5:3 में बांटेंगे। तो तुम्हें बांटने आता है, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 25,000 मल्टीप्लाई 5/8 करेंगे तो ये मोटू को मिल जाएगा। और यहाँ पे पतलू को कितना मिल जाएगा, तो 25,000 मल्टीप्लाई 3/8 कर लेंगे तो ये हमारा पतलू को मिल जाएगा। अब जल्दी जल्दी तुम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करो कि इसका क्या कैलकुलेशन आता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, तो ये अगर तुम्हें आता है करने कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है कैलकुलेशन तो मैं तुम्हें एक बार करके दिखा देता हूँ, आगे से तुम इस तरह के कैलकुलेशन को खुद से कर लेना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो 8 के टेबल में 8 एक बार में आ जाता है और 8 के टेबल में क्या 25,000 आ रहा है पता नहीं, तो हम क्या करेंगे 8 के टेबल को सबसे पहले कितने बार पढ़ेंगे, तो 25 या 25 से कम आ जाएगा, तो 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये हमारा 25 था जिसमें से कि 24 चला गया, कितना बचा, 1 बच गया हमारे पास। 1 के आगे 0 लगाएंगे 10 हो गया। 8 के टेबल को अगर तुम एक बार पढ़ते हो तो 10 आ जाता है, तो ये भी कंप्लीट हमारा यहाँ तक। अब देखो 10 आ गया, अब 10 में से 8 चला गया तो 2 बचा हमारे पास, ये 20 हो गया। 8 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता है, लेकिन 8 के टेबल में 16 जरूर आता है, तो 8 2 जा 16 कर लो, ये 0 भी चला गया। अब हमारे पास 20 माइनस 16 करेंगे तो कितना बचा, 4 बचा, 4 0, तो 8 5 जा 40, यानी कि ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 2 कैरी कर लेंगे, 5 2 जा 10, 12 6 और 15,625, और दूसरे को इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 9,375। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो 15,625, तो हम क्या करेंगे, इससे प्रॉफिट को बांटेंगे जब, तो इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना कितना आया हमारे पास, तो 15,625, तो यहाँ पे लिख लो 15,625, और दूसरा वाला कितना था 9,335, तो यहाँ पे लिखेंगे 9,375। तो हमारा अब प्रॉफिट हमने सारा बांट दिया, जितना भी हमारे पास प्रॉफिट था सारा हमने बांट दिया। अब हम क्या कर लेंगे, तो टोटलिंग कर लेंगे। देखो इस साइड हमने दोनों को बराबर किया था, इस साइड हमने दोनों को बराबर किया था, लेकिन आगे हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर जितना अमाउंट आ रहा है उसको तुम ऐड कर लो सबसे पहले। तो मोटू का डेबिट बैलेंस कितना है, 40,000 है, तो हमने 40,000 लिख दिया। अब क्रेडिट बैलेंस चेक करें तो कितना है, 20 20 40, 10 50, 5 55, 55,625, और इसका चेक करें तो ये भी 45,000 ही है, और इसका चेक करें तो ये कितना हो गया 19,000, 24,375। देखो अब यहाँ पे चेक करो कि इसका डेबिट बैलेंस कम है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, इसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, और जिस साइड ज़्यादा अमाउंट है, जो बड़ा अमाउंट है, उसके नीचे अमाउंट लिख देंगे। तो चलो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो सबसे पहले आ जाओ मोटू का कर लो। तो मोटू का कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, मोटू का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस में हम डिफरेंस लिखेंगे। इसमें से 55,625 में से 40,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास
15,625 और 40,000 में से 24,375 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस करके देख लो, ये भी आएगा तुम्हारा 15,625। करके देखते हैं। ये 9 बच गया, 9 में से 7 चला गया, 2 बचा, ये बच गया 9, 9 में से 3 गया तो बच गया हमारे पास 6, ये बच गया 9, 9 में से और 4 गया तो कितना बचा, 5 बच गया और ये बच गया 3 और 1, तो 15,625। देखो अब हमारा मोटू के क्रेडिट साइड में ज्यादा बैलेंस बचा है और पतलू के डेबिट साइड में ज्यादा अमाउंट बचा है। तो वैसे भी हमारा जो जर्नल एंट्री का जो फॉर्मूला होता है, जर्नल एंट्री जो करते हैं हम, जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब गेनिंग पार्टनर को डेबिट क्यों कर रहे हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, ये बात तुम्हें पता है? पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो जो गेनिंग पार्टनर है, जिसको कुछ गेन हो रहा है, वो ऑलरेडी पैसे ले चुका है, तो उसको वो क्या करेगा, अपना पैसा वापस लेके आएगा। सॉरी, यहाँ पे मोटू को मिलना था 55,625 बट उसको सिर्फ मिला था 40,000 रुपये। और वहीं पे पतलू की बात करें तो पतलू को मिलना था सिर्फ 24,375 रुपये, लेकिन उसको मिल कितना गया था, 40,000 रुपये मिल गया था। तो मोटू क्या करेगा, मोटू घर से लेके सॉरी पतलू घर से लेके आएगा और वो किसको देगा, मोटू को देगा। तो पतलू अकाउंट डेबिट टू मोटू अकाउंट कर लो। पतलू अकाउंट डेबिट टू मोटू अकाउंट 15,625 15,625। देखो यहाँ पे हुआ क्या कि पतलू को ज्यादा पैसा मिल गया था, पतलू को 24,000 ही मिलने चाहिए थे, लेकिन इसको गलती से 40,000 रुपया मिल गया था। तो ये जो एक्स्ट्रा 40,000 रुपया घर लेके गया था, उसमें से वो क्या करेगा, 15,625 रुपये वापस लेके आएगा। और क्योंकि मोटू को ज्यादा मिलना था, 55,625 मिलना था, लेकिन उसको मिला कितना, बेचारे को सिर्फ 40,000 रुपया मिला हुआ था। तो उसके लिए पतलू अपने घर से पैसा लेके आएगा और वो पतलू के मोटू के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और पतलू के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो हमारा ये फास्ट एडजस्टमेंट बन के रेडी हो जाएगा। इसी को बोला जाता है एडजस्टमेंट टेबल और इसी को बोला जाता है, ये जो हमारा है ये है एडजस्टमेंट एंट्री। तो तुम्हें अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो गुड, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्या करोगे, और शेयर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। मजा आया तो कमेंट जरूर करना, और अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आया हो तो वो भी कमेंट में बताना। मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों के सारे डॉट्स को सॉल्व करता चलूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।